स्टेबिलिटी के कंपोनेंट्स हैं। हिंदुस्तान में सरकार जो है उस पर खतरे के बादल चल रहे हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है वो बदलने वाला है। ईरान के साथ में लड़ाई का माहौल जो है वो एक धीरे धीरे बन रहा है, और ये सारी चीज़ें बाज़ारों को अफेक्ट कर रही हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो पैसे अगर लोगों के पास हैं वो तो आ रहे हैं। अभी जो आंकड़े आए हैं अप्रैल से लेकर जून तक के सरकार के, उसमें यह है कि जो पर्सनल टैक्स है लोगों का, जो डायरेक्ट टैक्स जो है, उसमें 38% की वृद्धि हुई है। यानी कि लोग ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, इसलिए सरकार को ज़्यादा टैक्स मिल रहा है। उसमें पर्सनल इनकम टैक्स जो है, जो आप जैसे लोगों का जो इनकम टैक्स है, उसमें 48% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब लोगों की इनकम जो है वो बढ़ रही है। और इसमें भी देखें तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है, STT, जो कि सीधा इक्विटी से जुड़ा हुआ है, उसमें 22% की वृद्धि हुई है। और बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो उसमें 21% की वृद्धि हुई है। और FBT जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है वो भी जुड़ा हुआ है एक तरह से देखा जाए तो मार्केट से, ESOP से, उसमें 38% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब पैसा लोगों के पास में है जी। लेकिन पैसा बाजार में अभी इस समय आ नहीं रहा है, लोग उसके ऊपर बैठे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। क्या हम सेक्टोरल अगर नजर डालें तो क्या कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपको लगता है कि वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे? जी पंकज, जरूर। उससे पहले मैं एक छोटा चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा। जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो कि आज भी इतना मार्केट गिरने के बाद भी हम लोगों ने जितने भी GDP के एस्टिमेट्स देखे हैं आज तक कि अब इंडिया क्या ग्रो करेगा, तो किसी ने आज तक बोला नहीं कि इंडिया 7-7.5% से नीचे ग्रो करेगा। तो इस माहौल में भी जितने भी ग्रोथ एस्टिमेट आ रहे हैं वो 7-7.5% का है। और आप दूसरा एक और आंकड़ा लीजिए इन्फ्लेशन का, ये भी किसी का उम्मीद ये नहीं है कि 7.5-8 से कम इन्फ्लेशन रहेगा। अगर ये दो को आप जोड़े तो नॉमिनल ग्रोथ इकोनॉमी में 15% के आसपास आएगा, इस साल भी आएगा। तो अगर 15% ग्रोथ इकोनॉमी में आता है तो कैपिटल मार्केट में वो ग्रोथ भी आएगा। तो कैपिटल मार्केट में निवेश आपको करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। एंड सेक्टर, जैसे कि आप कह रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। जैसे आप ले लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कोई भी कंपनी को देखिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ब्रॉड सेंस में देखिए, सिर्फ जो कंपनी वो रास्ते बनाते हैं उसका मत सोचिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर में जो है, पावर सेक्टर है, टेलीकॉम है, बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें देखिए सारे कंपनीज आज के दिन में ऑलमोस्ट 50% ऑफ वैल्यूएशन, 6 महीने पहले जहां पे वैल्यूएशन था, आज उसका आधा वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। इसके अलावा और कौन से इस समय अट्रैक्टिव एरियाज हैं इन्वेस्ट करने के? जी पंकज, मेरी राय ये रहेगी, बैंकिंग अगर देखें, काफ़ी हमारे बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉक्स भी पिट गए हैं, बट अगर उनको आप कंपेयर करें तो उनका काफ़ी वेल रन ये कंपनीज हैं, और ये इकोनॉमी का एक प्रॉक्सी रहते हैं बैंक्स। तो अगर आपको भारतीय स्टोरी में विश्वास है तो बैंक्स खरीदने चाहिए। सो मेरे ख्याल से एक चुनिंदा सेक्टर अगर आज आप चुने भारत में, थोड़ा और नीचे जा सकता है इन द अगले 2 क्वार्टर्स में, बट अगर आप 3 से 5 साल का नजरिया रखें, बैंक्स काफी अच्छी आपको रिटर्न, अच्छी प्रोपोजिशन इसमें हो सकती है। और उसमें भी आप जो है वो नजर रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये नजर रखने की जरूरत है कि किसी कंपनी की हेल्थ कैसी है, उस पर उसके बारे में पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। सिर्फ मनी मंत्र कार्यक्रम देख करके अपना पैसा कहीं पर मत लगा दीजिए, मैं आपको एक बता रहा हूं। क्योंकि ये आपका पैसा है। आप एक शर्ट खरीदते हैं, पतलून खरीदते हैं, तो 6 लोगों से दफ्तर में पूछते हैं, 2 पड़ोसियों से पूछते हैं, तब जाके खरीदते हैं। और आप अगर एक शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ अखबार में एक सुर्खी देख करके आप खरीद लेते हैं। तो वो एक जो आदत है उसको भी बदलने की जरूरत है। रिसर्च कीजिए थोड़ा सा और उसके बाद में पैसा लगाइए। और हम आपको भी कुछ देर में जब वापस आएंगे तो बताएंगे कि इस माहौल का अर्थ क्या है, क्यों इस समय हमारे जो स्टॉक बाजार है उस पर इतना दबाव है, और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां इसके पीछे जो हैं वो क्या काम कर रही हैं, और जॉर्ज बुश का इसमें हाथ है कि नहीं है ये भी बताएंगे। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। Reliance Money presents Money Mantra. कुछ रिश्ते हमेशा ताजे रहते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा। शुक्रिया 100 सालों का।
little baby, don't you cry. Mama's going to sing you a lullaby. Dolby surround sound on the new Lenovo IdeaPad, powered by Intel Centrino processor technology. Lenovo. Wouldn't it be great if you could pay just once and keep enjoying the benefits? Reliance Money introduces trading services with a fixed fee. Now just pay once and keep trading and reduce your trading costs by up to 90%. Trading services from Reliance Money for equity, commodities, mutual funds and IPO. Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group. One movement got independence for India. The other is powering an independent India. Elecon, India and Asia's largest industrial gear manufacturer. Gearing India for over 5 decades. Elecon, always a step ahead in technology. Explore Europe with Rail Europe. Travel at record speed in style and comfort. Experience the thrill of European high-speed train. Log on to www.raileurope.co.in and choose from a range of Rail Europe passes and tickets. Enjoy Europe. Take the train. NCDEX, National Commodity and Derivative Exchange. The most trusted name in commodity exchange. Simple, safe and secure. कुछ भूल रही हूँ. रिलैक्स बेब, वी आर ऑन अ छुट्टी. लाइट बंद किया? बंद किया. खिड़की बंद की. न्यूज़पेपर वाले को मना तो कर दिया. ओके. मोबाइल बिल को तो